देखो सबसे पहले इसमें अपन ने क्या करना है कि कंसीडर द मैट्रिक्स ए। अपन ने एक मैट्रिक्स दी है ए, ठीक है। इसे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। जी क्या होगी आपकी, एक मैट्रिक्स ए बनेगी, जी जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ पे सी बनेगा, यहाँ पे डी बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जे जीरो बन जाएगा, जे ए मैट्रिक्स हो जाएगी, जे बी हो जाएगी, जे सी हो जाएगी और जे डी हो जाएगी। अब मैंने आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देते हैं। जी कैसी मैट्रिक्स बनी आपकी, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि नीचे साइड आपके क्या है एलिमेंट और ऊपर आपका जीरो है, तो जी लोअर ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर अपन ने निकालना है। सिंपल बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी, ऐसा अपन ने निकालना है। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है अपना, ए क्या है, 1 2 -1 और -1, सिंपल। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, -1 आ जाएगा और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे और माइनस फॉर्मूले में होता है, तो यहाँ पे +1 आया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकालना है अपन ने, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या निकलेगा, 1 0 0 1, ठीक है। निकालो 1 - 0 = 1। तो अब अपन ने इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ डी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1 और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या है 1, तो इंटू 1, तो जी क्या आया 1 आया। तो अपना डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या आया 1 आया दोस्त, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो द मैट्रिक्स एज डिटर्मिनेंट -1 है क्या, नहीं +1 है, तो बी तो पहले ही फॉल्स हो गया। अब देखो अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आता है तब अपन क्या बोलते हैं कि भैया वो लीनियरली क्या है डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे क्या आया है आपका डिटर्मिनेंट 1 आया, दैट मीन्स कोई डिपेंडेंसी है नहीं। इसकी जो वो होगी क्या, इसका क्या बोले अपन लेंथ, वो क्या होगी फोली होगी, क्योंकि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आया है। तो यहाँ पे ए भी आपका फॉल्स हो गया कि लीनियरली डिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेंट इज 1। ओके, अब देखो द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। देखो सबसे पहले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद ही बता पाओगे इन्वर्टिबल है कि नहीं। देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्त, कि सबसे पहली जो आपकी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल, वो कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें होती है तो आप बोल सकते हो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, अदरवाइज नहीं। अब देखो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, देखो अब इसे अपन जस्टिफाई करें, कैसे जस्टिफाई करते हैं। देखो जी आपकी मैट्रिक्स है, कितने क्लॉज कितने की है, 4 क्रॉस 4 की है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू है कॉलम्स के, है ना, 4 बराबर 4, बिल्कुल सर है। तो जी क्या हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स को हुई है, बिल्कुल सर स्क्वायर मैट्रिक्स है जी। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो देखो अब डिटर्मिनेंट कितना आया 1, इसका क्या मतलब है 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब जो ये मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट, अगर बोलता द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल देन सी सही होता, लेकिन यहाँ पे बोला है नॉट इन्वर्टिबल, दैट मीन सी ऑप्शन भी गलत है। तो अब आपका क्या बचा है, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और ये चारों तीनों ऑप्शन मैंने वेरीफाई करा दिए हैं, ठीक है। ये आपका BCE में 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने आपके 3 कॉन्सेप्ट टच किए हैं, पहला लीनियर डिपेंडेंसी वाला, डिटर्मिनेंट वाला और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला। 3 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में उन्होंने आपसे टच कर लिए और पूछ लिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वाला, जे भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। आपको एक मैट्रिक्स अज्यूम करने को बोला है, assume that B is a 3x3 मैट्रिक्स विद द प्रॉपर्टी, आपको B² बराबर B ये प्रॉपर्टी दी है। इस बेसिस पे आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको वेरीफाई करना है ये प्रॉपर्टीज यूज करके इन्वर्टिबल है कि नहीं। एक मैट्रिक्स लो, देन उसमें चेक करो स्क्वायर मैट्रिक्स है या और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप बोल सकते हो इन्वर्टिबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये आपको वेरीफाई कर लेना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चल इसमें क्या है गिवन, आपको 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, वही आपको सम ऑफ आइगन वैल्यूज निकालने, वही है इसमें। सबसे पहले ट्रेस निकालोगे,
ट्रेस कैसे निकालोगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर प्रिंसिपल को पैटर्न निकाल लोगे कैसे, 1 इसे छोड़ के इसे छोड़ के इसे छोड़ के, तो प्रिंसिपल को पैटर्न निकाल लेना, फिर डिटर्मिनेंट निकाल लेना, फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देना, ट्रेस लैम्डा स्क्वायर प्लस प्रिंसिपल को पैटर्न लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, इसमें पुट कर देना और फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना। तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा की 3 वैल्यू मिलेंगी, कुछ भी x y z, मान लो x y z सपोज कर ली, इसे सॉल्व करने पे आप निकल आएंगे बिल्कुल भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत इजी है, मैंने बताया हुआ है। फिर आप इन तीनों वैल्यू को सम कर देना, सम करने पे आपका जो टोटल आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा, 2015 का क्वेश्चन था। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, तो इन पे थोड़ा फोकस करना, और क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको दो मैट्रिक्स दिए, एक जे एक जे एक जे, आपसे पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू बता दो, सिंपल वैल्यू ऑफ एक्स वाई कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 है ही, इन्हें ऐड कर रहे हैं, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे वाई प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या दिया है, 3 4 3 5, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा और y प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 4 माइनस 2 विच इज x बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ पे y प्लस 1 बराबर 5, तो यहाँ पे y बराबर माइनस 5 बाई 4, तो यहाँ पे y बराबर 4 आ जाएगा, तो y बराबर 4 और x बराबर 2, ये आपकी दो क्या हो जाएंगी, कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है, वैल्यूज हो जाएंगी, x बराबर 2 और y बराबर 4, डिफॉल्ट वैल्यू आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या पूछा है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं भी इसमें आपको दिया है a बराबर 3 5 माइनस 2 4, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, एडजॉइंट पूछा है, 2 मिनट, आपको मैट्रिक्स गिवन है, एक चीज और आपकी रिकॉल हो जाएगी क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड में सॉल्व करोगे। क्या गिवन है आपको, 3 माइनस 2 5 और 4, ध्यान से देखना, 3 माइनस 2 5 और 4, 3 माइनस 2 5 और 4, इसका अगर मैं आपसे पूछूं डिटर्मिनेंट बताओ, इसका मैं आपसे पूछूं इनवर्स बताओ, इसी का मैं पूछूं एडजॉइंट बताओ। देखो डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करोगे, 12 माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो आप बोल दोगे सर 22, 4×3 12, और माइनस 10 माइनस फॉर्मूला में होता है तो प्लस, तो 10, तो 22 आपका डिटर्मिनेंट हो गया। इनवर्स, इनवर्स के लिए आप जे निकालोगे, इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने लगे हो और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हो, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के साइन इंटरचेंज, क्या करोगे, 1/22 आपका जे क्या हो गया, डिटर्मिनेंट जो आपने निकाला है, यहाँ पे आपको 3 4 की जगह पे 4 3 कर देना है, और -2 की जगह पे +2 और +5 की जगह पे -5, लो ये आपका इनवर्स हो गया, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे एडजॉइंट पूछा है, एडजॉइंट में कुछ नहीं करना, 4 3 2 -5, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, ना आपको ऐसा 1 1 करना है, ना ये सब लगाना है 1 + 1 और फिर आप ऐसे निकालते थे, कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरचेंज करो और यहाँ पे साइन को चेंज करो, तो ये आपके इनवर्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और एडजॉइंट ऑफ ए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब देखो आप इसी को देख के बता सकते हो, 3 - 2 5 और 4, तो 4 को यहाँ लाओ, 3 को यहाँ पे लाओ, माइनस को प्लस करो, प्लस को माइनस करो, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मिल रहा है, 4 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया और -5 यहाँ पे हो गया, +2 यहाँ पे हो गया, -5 यहाँ पे हो गया, बी फॉर बॉम्बे इज अ करेक्ट आंसर। आपने देख के बता दिया, आपको पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। और कुछ कंप्लीट, अगर कुछ भी कंफ्यूजन आए तो एक बार क्या करना, फिर से इस वीडियो को देखना और समझना। अपन देखो एक चीज और देख लो, जब अपन रैंक निकालते हैं ना दोस्त,
जो अपन ने मैट्रिक्स गिवन होती है, ठीक है, उसे अपन क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था कि सबसे पहले जो भी अपन ने मैट्रिक्स गिवन है, इक्विवेलेंट फॉर्म में अपन ने क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है। इसे मैं कन्वर्ट करने के बाद अपन ने दो चीजें देखनी है कि नॉन जीरो लोज कितनी है, नॉन जीरो लोज और जीरो लोज। अगर आपकी नंबर ऑफ नॉन जीरो लोज जितनी भी होंगी वो आपकी लैंथ कहलाएगी, और जितने भी आपकी जीरो लोज होंगी वो आपकी नलिटी कहलाएगी, नलिटी कहलाएगी, ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, आपको मैट्रिक्स कितने क्लॉज कितने की दी जा सकती है। अगर आपको 2 क्लॉज 2 की दी हो तो आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एक एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना होता है इस एलिमेंट की हेल्प से, ठीक है। इसे आप कन्वर्ट करोगे इक्विवेलेंट फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपको ये दो चीजें चेक करनी। अगर आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, तो यहाँ के जो दो एलिमेंट है इसे आपको सबसे पहले जीरो में करना है। तो इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, टॉप वाले एलिमेंट। फिर आपको एक स्टेप वन में आपको जे दो को कन्वर्ट करना है। स्टेप टू में आपको इस वाले एलिमेंट को कन्वर्ट करना है जीरो में विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो स्टेप टू, तो अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो आपकी 2 स्टेप लगेंगी इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने में। फिर आपको चेक करना है कि नॉन जीरो है और जीरो है। अगर आपको ये मेथड नहीं अपनानी है तो एक दूसरी मेथड मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताई है, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालो, अगर वो जीरो आता है तो 2 क्रॉस 2 के माइनर बनाओ। फिर अगर यहाँ पे भी प्रत्येक माइनर जीरो आता है तो 1 क्रॉस 1 का बनाओ। लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा माइनर मिलेगा जो वो हमेशा एक ही एलिमेंट होगा, तो वो डिफरेंट ही होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा। अपन अपने आप में तो इंडिपेंडेंट रहते हैं ना, ऑब्वियसली मैं खुद में तो इंडिपेंडेंट हूँ ही, तो वो उसकी वही क्या हो जाती है दोस्त, लैंग हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पॉइंट मेले से ले गया हो तो वो थोड़ा देख लेना। मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम पॉइंट कवर करूं आप लोगों को, ठीक है। 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी तो देखो चार वो ले लो, एक दो तीन चार। अब आपको इसमें थोड़ा लेंथी अप्रोच करनी पड़ती है, या तो फिर आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मेथड लगाओ, कुछ नहीं है। पहले 4 क्रॉस 4 का माइनर निकालो, अगर वो जीरो आता है तो आप 3 क्रॉस 3 पे जाओ। अगर 3 ऑफ क्रॉस 3 का माइनस जीरो आता है 2 क्रॉस 2 पे जाओ। अगर इसमें भी जीरो आता है तो 1 क्रॉस 1 पे आओ। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो एक दो तीन इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। इन तीन तो जीरो बनाओ स्टेप वन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। स्टेप टू में इन दो को जीरो बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। स्टेप थ्री में इसे जीरो बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। आपको 3 स्टेप लगाने हैं। अगर 5 क्रॉस 5 की है तो आपको 4 स्टेप लगाने हैं। 6 क्रॉस 6 की है आपको 5 स्टेप लगाने हैं। 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है आपको 6 स्टेप लगाने हैं। 8 क्रॉस 8 की है तो आपको 7 लगानी है। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो आपको n-1 स्टेप लगेंगी सॉल्व करने में, जनरलाइज हो गया, ठीक है।